लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं कि राहुल जी के साथ खड़े होंगे तो वो बढ़िया शगुन नहीं होगा। हमारे केसी त्यागी जा रहे हैं, आरजेडी से भी तेजस्वी जा रहे हैं। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। राजनीति की रवायत भी बड़ी अजीब है। यहाँ विरोधियों के हमले तो झेलने ही पड़ते हैं, अपनों के सितम का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ एनडीए है जहां रोजाना अलग अलग बयान सुनने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां एकजुटता के तमाम दावे दिखते तो हैं, लेकिन जब साथ दिखने और साथ आने की बारी होती है तो एक एक कर तमाम साथी कन्नी काटने लगते हैं। राहुल गांधी की चंपारण रैली में मौजूद रहने से जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने इनकार कर दिया तो बिहार की जनता के मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जो अलग हैं वो तो अलग हैं ही, जो साथ हैं आखिर उन्हें साथ दिखने में क्या दिक्कत है? आखिर हाथ के साथी क्यों साथ नहीं आना चाहते? सवाल यही है कि राहुल की रैली से दूरी आखिर क्यों? लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं कि राहुल जी के साथ खड़े होंगे तो वो बढ़िया शगुन नहीं होगा। हमारे केसी त्यागी जा रहे हैं, आरजेडी से भी तेजस्वी जा रहे हैं। बिहार में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की पहली रैली हुई तो राहुल गांधी की अनुपस्थिति सवाल बन गई। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि राहुल जल्दी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अब पश्चिमी चंपारण में होने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में है। दरअसल लालू प्रसाद के बाद अब नीतीश कुमार ने भी इस रैली से किनारा कर लिया है। आखिर क्यों? महागठबंधन में ये क्या हो रहा है? राहुल की राह पर राजी क्यों नहीं? अलायंस की स्टेज पॉलिटिक्स क्यों साथ नहीं है हाथ के साथी? राहुल की रैली से दूरी क्यों? मौका और दस्तूर देखकर सियासत में पैंतरेबाजी की परंपरा पुरानी है। दांव कभी चित्त भी हो सकता है तो कभी पट्ट भी मिल सकता है। यहां सियासी दांव में जोर नहीं, टाइमिंग मायने रखती है। बिहार की चुनावी राजनीति में भी इन दिनों टाइमिंग के हिसाब से अपने विरोधियों और सहयोगियों को साधने की कवायद चल रही है। तभी तो लालू प्रसाद से लगातार दूरी बनाकर चल रहे राहुल गांधी ने जब बिहार में रैली करने की घोषणा की तो पहले लालू फिर नीतीश ने राहुल के मंच पर आने से मना कर दिया। कांग्रेस द्वारा आयोजित चंपारण की रैली में जनता दल यू की तरफ से पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। आरजेडी और जेडीयू को इस रैली में बुलाया गया है। ये पार्टी को तय करना है कि वो अपने किन प्रतिनिधि को भेजेंगे। किसी स्टेज पर भी लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं हुआ। लालू प्रसाद के साथ राहुल गांधी के रिश्तों की बात करें तो तलखी उस वक्त से है जब 2009 की यूपीए 2 की सरकार में लालू प्रसाद को समर्थन देने के बावजूद मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद जब सरकार दागी सांसदों को बचाने वाला अध्यादेश लेकर आई तो इस तरह की चर्चाएं भी सामने आई कि अगर राहुल अध्यादेश के खिलाफ खड़े नहीं होते तो लालू प्रसाद की मुसीबत इतनी नहीं बढ़ती। लिहाजा राहुल के दाव का अब लालू प्रसाद अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, लेकिन दिल की बात लबों पर नहीं आती। वो सब बातों का जवाब क्या है? वो तो फिर जैसे से नेतृत्व तय करेंगे, जो भी जाएंगे उसमें कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसके अनाउंसमेंट के चक्कर में और सीटों के जो सीटें अलॉटेड हैं एक दूसरे के, इसको फाइनलाइज करने के क्रम में है। तो हमारे केसी त्यागी जी जा रहे हैं, आरजेडी से भी तेजस्वी जा रहे हैं। तो इसलिए कोई सवाल नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू जी नहीं गए, तो इससे कोई फर्क नहीं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थी तो जेडीयू ने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा के रण में तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी की बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। समझौते के मुताबिक जेडीयू 100 सीट पर, आरजेडी भी 100 सीट पर और कांग्रेस 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। एकजुटता का दावा भले किया जा रहा हो, लेकिन अगर कुनबे में कलह नहीं है तो फिर गलबहियां करने वाले नेता एक दूसरे के साथ मंच क्यों साझा नहीं करना चाहते? जाहिर है एनडीए और बीजेपी के नेता इस मौके को चूकना नहीं चाहते।
वैसे भी जब पटना की रैली हुई थी तो वार्म अप स्पीकर थी सोनिया गांधी, उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार ने बोला, भाषण दिया था गांधी मैदान में। तो कांग्रेस पार्टी अब वार्म अप पार्टी हो गई है। बिहार में तो कांग्रेस पीठ पर सवार होना चाहती है लालू यादव नीतीश कुमार को, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। और राहुल गांधी जो देश में अपनी स्थिति बनाते हैं, पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं, बिहार में आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी उनके रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी हैसियत कहाँ है बिहार की राजनीति में, स्वयं राहुल जी को समझ में आ गई होगी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और उसके नेता जा रहे हैं, तो कांग्रेस के मंच पर न लालू जी जा रहे हैं न नीतीश जी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग मानते हैं कि राहुल जी के साथ खड़े होंगे तो वो बढ़िया शगुन नहीं होगा। और कांग्रेस जवाब दे कि आखिर उनके नेता इतने बड़े हैं, और जब 2 क्षेत्र के नेता, 2 राज्य के नेता, जो पूरी राज्य की सारी सीटों पर लड़ने वाले भी नेता नहीं हैं, वही राहुल गांधी को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और इन तीनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को क्या महत्व देंगे। स्वाभिमान रैली के दौरान भी सियासी हलके में इस तरह की चर्चा आम थी कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को रैली में शामिल नहीं होने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स का ये प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ और सोनिया गांधी लालू प्रसाद के साथ रैली में शिरकत करने आई। लेकिन अब लालू और नीतीश राहुल गांधी की रैली से किनारा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल ये कि क्या वास्तव में रिश्ते में कुछ कड़वाहट है या फिर बहुत ज्यादा पड़ताल की जा रही है, इस पूरे विषय की चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय मयूख साहब, विधान पार्षद बीजेपी, दिलीप चौधरी साहब, विधान पार्षद कांग्रेस, भगवान सिंह कुशवाहा साहब, महासचिव आरजेडी, सैयद सलाउद्दीन साहब एलजेपी के नेता हैं और उपेंद्र प्रसाद साहब, विधान पार्षद जेडीयू। पहला सवाल हम आप ही से करना चाहते हैं, आड़े हाथों ले रही है भाजपा। संजय मयूख जी, आपसे कर रहे हैं सवाल ये, आड़े हाथों ले रही है भाजपा। 2 तरीके के बयान आए, एक तो है कि शगुन खराब हो जाएगा जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं, दूसरा राजीव प्रताप रूढ़ी और इसके राजीव प्रताप रूढ़ी के भी पहले अरुण जेटली साहब का ये कि सोनिया गांधी को जिस तरीके से स्वाभिमान रैली में वार्म अप स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और सोनिया गांधी के बाद नीतीश बोले और फिर लालू प्रसाद यादव बोले। नहीं, सही बोल रहे हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति के लिए माननीय राहुल गांधी जी अपशकुनी राजनीतिक हो गए, क्योंकि हम 2009 में पहली बार राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखे थे। उत्तर प्रदेश में सुपरा साफ हो गया कांग्रेस का, 2014 में हो गया, और उसके बाद झारखंड के चुनाव में देखिए, मतलब जहां जहां पांव पड़े संतन के, मतलब राहुल गांधी जैसे राजनेता जहां जहां गए। और अभी स्वाभिमान रैली में माननीय लालू प्रसाद जी बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धुकधुकी है। तो उस धुकधुकी की अवस्था में पहली बात जो है, उस धुकधुकी की अवस्था में एक अपशकुनी व्यक्तित्व के साथ क्यों जाएंगे ये लोग। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से स्वाभिमान रैली ने बिहार की जनता को कुछ दिया हो अथवा नहीं दिया हो, लेकिन हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद जी के स्वाभिमान को जरूर जगा दिया है कि अपनी योग्यता और अनुभव को वह राहुल गांधी जी के यहाँ गिरवी करने नहीं जा रहे थे। क्योंकि वो बगुले और खरगोश की जो कहानी है दोस्ती लोमड़ी की, कि खाने का, अभी सोनिया गांधी जी आई थी, उनको 2-3 पहले इन लोगों ने बुलवा दिया। कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लालू प्रसाद जी जाते और वहां लास्ट वक्ता श्रीमान राहुल गांधी जी होते हैं, युवराज होते हैं, तो क्या स्थिति होती। इन सारे स्थितियों का आकलन करने के बाद सीधे तौर पे आज मैं इन दोनों नेताओं को पहली बार, जदयू और राजद दोनों का ये कहना है, संजय मयूख जी, जदयू और राजद दोनों की तरफ से खंडन आया है इस पूरी खबर का। उनका ये कहना है कि भाई टिकट वितरण होना है, इस चक्कर में नहीं, ये तो एक बहाना है, ये बहाना है। शिवपूजन जी बगल में है, पूरी तरह से बेतिया बगल में है, और कैसे टिकट तो आज बट गया। ये लोग सैयद सलाउद्दीन साहब से टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद हम बहुत तफसील के साथ आएंगे। उपेंद्र प्रसाद जी आपके पास, दिलीप चौधरी जी और भगवान सिंह कुशवाहा आपके पास। सैयद सलाउद्दीन साहब, आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? क्या लगेगा, अभी मयूख जी ने बिल्कुल सही बात कहा। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि चूंकि मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता,
कि पर्दा भी क्या खूब पर्दा है, किसी कवि ने कहा है कि पर्दा भी क्या खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं और साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये वो हालात है कि ये सारे बदले सधाए जा रहे हैं। जितने पुराने बातें हैं, 2009 में कांग्रेस की बातें आई, 6 सीट उस वक्त कांग्रेस ने मांगा था, लालू जी ने कहा नहीं देंगे, 3 सीट दे, लड़े कोई लड़ा न तो जा। वो अलग बात हुई, उसके लेकर के इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर मंत्रिमंडल में नहीं आए। ऑर्डिनेंस का फाड़ देना वो इनको खींच है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बड़े पार्टी है, देखिए माफ़ कीजिएगा, पूरी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यही 2 पार्टी बड़ी पार्टियों में काउंट है। बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य की पार्टियां हैं और सब एक दूसरे से अलायंस में हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री इस देश के हैं, उनकी उदारता देखिए, जहां भी आते हैं जो अपने गठबंधन के लोग हैं सब उनका स्वागत करते हैं, वो सबका स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि बड़े पार्टी के आज देश में जाने जाने वाले नेता भी राहुल गांधी हैं, चाहे विपक्ष के नेता हैं, जो भी हों। लेकिन हमने देखा, काफ़ी अफसोस और दुख हुआ कि जब यहाँ गांधी मैदान में रैली हुई जी, सोनिया जी श्रेष्ठ थी, सीनियर थी। हाँ, वो बात संजय मयूख जी रख चुके हैं। जी, संजय मयूख रख चुके हैं, लेकिन दिलीप चौधरी जी से अब यहाँ पर एक टिप्पणी लाजमी है। दिलीप चौधरी जी, स्थिति थी 90 के दशक के पहले कांग्रेस का जबरदस्त वर्चस्व हुआ करता था बिहार में, और पता नहीं क्या गलत हुआ। आत्ममंथन करेंगे तो शायद पता चलेगा। आज आपको बैसाखी की ज़रूरत है। जब अब ये कहानी अब सामने आ रही है कि ना नीतीश जाएंगे ना लालू प्रसाद यादव जाएंगे मंच शेयर करने के लिए, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ ये चूंकि इंगेज्ड हैं, टिकट का बंटवारा करना है वो है, या इसके अंदर की कहानी कुछ दूसरी है? नहीं, कोई कहानी वानी नहीं है शिवपूजन भाई। ये एकदम स्पष्ट है कि इन दोनों नेताओं की बहुत व्यस्तता है अभी बिहार पटना में जी, क्योंकि पूरे बिहार का सीट का एडजस्टमेंट और टिकट का जो 23 तारीख को है उसमें सिंबल देना, ये करना और सारे चीज़ों की व्यवस्था करना जी, तो इनकी काफ़ी इंगेजमेंट है। और कहीं भी दुर्भावना महागठबंधन के अंदर में नहीं है। यदि वो रहता, ये दलील तो तब भी दी जा रही थी जब स्वाभिमान रैली के दिन समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मुलायम सिंह यादव खुद नहीं आए थे, तब भी ये दलील सुनने को मिली थी। 2 दिन बाद क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। नहीं, वो दलील और फिर 2 दिन बाद क्या दुनिया हुआ वो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाने, लेकिन ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी समाजवादी पार्टी हवाला दे रही थी कांग्रेस का ही कि कांग्रेस चूंकि इनके साथ है इसलिए वो साथ नहीं आ सकते, समाजवादी एक मंच पे नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस इनके साथ है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी समाजवादी, उनको कांग्रेस से ही लड़ना है जी। तो यहाँ अपना कुछ मैसेज ऐसा नहीं हो, इसलिए हो सकता है वो उनका निर्णय होगा। तो हुआ तो यूपी की राजनीति बिहार में जो है, यहाँ पर दूसरा राजनीति जो है वो पनपाती है। अब जो स्थिति उभर रही है आपको क्या लग रहा है? सोनिया गांधी को बता रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी को वार्म अप स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर जो मैंने देखा, जितनी भी रैलियां कवर की है, कि जो सबसे कद्दावर नेता होता है सबसे अंत में बोलता है। शिवपूजन भाई, भाजपा के लोग अपनी डफली अपनी राग में रहते हैं जी। इनको तो कोई मौका चाहिए बोलने का, क्योंकि शहर जमीन तो बिहार में नजर आ नहीं रहा है इन लोगों को। तो सोनिया जी का प्रोग्राम ऐसा था कि सोनिया जी स्पेशल प्लेन से आएंगी, भाषण करेंगी और फिर चली जाएंगी। अच्छा, ये तय था। तो ये सारा मैनेजमेंट महागठबंधन के नेता थे नीतीश कुमार जी, वो देख रहे थे। तो इसमें तो लालू जी कहीं थे नहीं, तो उन्होंने बोला, उसके बाद सोनिया जी को बोलना था, सोनिया जी को जाना था। लेकिन माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कहा कि नहीं, लालू प्रसाद जी भी बोलेंगे, हम सुन के ही अब जाएंगे। तो वो बैठ गए जी। तो ये तो उनका निर्णय था ना, आप मानते हैं हमको कि बैठना है। आप मानते हैं कि जबरदस्ती मतलब तूफान खड़ा किया जा रहा है, जी, बस। उपेंद्र प्रसाद जी, आपकी क्या सोच है इसको लेकर के? जनता ये सवाल तो निश्चित रूप में जानना चाहेगी आपसे। नीतीश जी भी नहीं जा रहे, कहीं आपको लग रहा है एक जो है कहीं ना कहीं दबी जुबान से ही सही ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि शायद लालू प्रसाद यादव जी नहीं जा रहे थे और नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार भी जाएं? नहीं, हकीकत यही है जो स्पष्ट किया गया है हमारे दल के नेताओं द्वारा भी। कभी जो सीट टिकट वितरण में जो
परेशानियां हो रही है, समय कम है और उसी में अति व्यस्तता की वजह से ऐसी बातें हो रही है। और अलबत्ता हमारे तो प्रतिनिधि के तौर पर चूँकि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, तो हमारे भी राष्ट्रीय नेता ही जा रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक की रही, संजय मयूख साहब कह रहे थे कि अपशगुन, ये लोग मनुवादी व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। कहते तो है विकास के बाद प्रगतिवादी बात बोलते हैं, लेकिन वही रूढ़िवाद में ये लोग सिमट जाते हैं। यदि उस दृष्टि से भी देखिएगा तो क्या उनका पैर दिल्ली प्रदेश के चुनाव में इनके नरेंद्र मोदी जी का क्या रहा, तो उस रूप में ये देखना चाहते हैं या ऐसी बातें नहीं है। रही बात कि जब महागठबंधन जब हुआ हमारे बीच में और कई ऐसे मीटिंग हुए जिसमें लालू और नीतीश जी एक साथ नहीं जा पाए व्यवस्था की वजह से, उस समय भी ये प्रश्न उठाया गया था कि नीतीश जी परहेज करते हैं लालू जी से, नीतीश जी परहेज करते हैं। लेकिन ये सारा जितना कोहरा लोग विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा था, जब दोनों शेयर करने लगे तो समाप्त हो गए, छट गया। लेकिन फिर भी सवाल नहीं, वैसा कोई सवाल नहीं था। इसी ढंग का पुनः ये लोग कितनी रैलियां होंगी, स्वाभिमान रैली के अलावा आप बता दें कितना बार ऐसा मौका आया जब इस तरह की रैलियों का आयोजन हुआ है? चुनाव तो सर पे है। असल में देखिए, जो दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां का अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, अपनी अलग अलग व्यस्तता कह रहा हूं कि आपके तो इसके बाद जहां भी समय मिलता है दोनों शेयर करते हैं। नहीं, सुन लीजिए, दोनों शेयर करते हैं। एनडीए के अंदर 4 पार्टियां हैं, उनके भी अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन फिर भी मंच साझा कर लेते हैं। सवाल ये उठता है, सवाल है कि हमारा जिस तरह से स्वाभिमान रैली जो थी, महागठबंधन की रैली थी, उसमें सारे नेता शेयर कर रहे थे। यह कांग्रेस की रैली है जी, महागठबंधन की रैली नहीं है, कांग्रेस की रैली है। हम लोग चूंकि मित्र संगठन है उनके, हम लोग को आमंत्रित किया गया तो उसी स्तर के नेता को भेजा जा रहा है, न्योता पूर्ण लिया जाएगा। चलिए, भगवान सिंह कुशवाहा साहब आपसे समझना चाहते हैं, क्या 2009 में जो कुछ भी हुआ, यानी कि एक सीट नहीं मिला, उसके बाद जिस तरीके से अध्यादेश को फाड़ दिया गया, वो एक कारण है जो दूरी बना रहा है लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच में? बता दें झा जी कि कोई अध्यादेश की कॉपी फाड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, उसके बाद में कोई दूरी उरी नहीं है। अच्छा, यहाँ दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रैली का आयोजन किया है। माननीय राहुल जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है, माननीय सोनिया जी उसके अध्यक्ष है। वैसी स्थिति में हमरा भी लालू प्रसाद यादव जी अपने दल के अध्यक्ष है, नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री है। वैसी स्थिति में भाई इनके साथ मंच शेयर करने का क्या मतलब आप समझते हैं? मैंने मंच शेयर करने का कोई मतलब होता है ना। अभी कोई चुनाव का, महागठबंधन का चुनाव का प्रचार है, कांग्रेस पार्टी ने, सुनिया जाए, कांग्रेस पार्टी ने न्योता दिया जी, तो न्योता में कोई गार्जियन नहीं जाता है तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजता है। यहाँ माननीय लालू जी ने अपने न्योता पुरने जैसी बात ही है, मतलब आप बहुत सीरियस नहीं है, आप इस चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस नहीं है कि अपनी मजबूती दिखाएं। कहां से रैली कहां से शुरू हो रही है? हमारे दल के जा रहे हैं नेता, भितियरवा से जगह यहाँ चुनाव का पार पर है, यहाँ पर टिकट बट रहा है, कल सबका घोषणा होने वाला है। कैंपेनिंग नहीं करेंगे क्या भगवान जी? तो ये सब सवाल देखना है कि रैली में सब कुछ चल जाएगा। रैली में हमारा पार्टी के प्रवृत्ति रहेगा। कर रहा है आपको, मुझे बहुत अच्छी तरह से अपील कर रहा है। इन लोगों ने भी बहुत खुलासे किए और मैं भी कुछ खुलासे करना चाहता हूँ जी। पहला है, अभी माननीय उपेंद्र जी ने कहा उसी स्तर के नेता को भेजा जाएगा जी, तो राहुल गांधी जी का स्तर माननीय दिलीप मैं लगातार सुन रहा हूँ, मैं लगातार आपके बीच में मैंने नहीं कहा है, पहले मैं इस सवाल को खड़ा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसी स्तर के नेता को माननीय उपेंद्र जी ने कहा। इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद जी। अरे देखिए, इन दोनों की जो नियति है ना, जो मेल मिलाप है ना, वही मेल मिलाप है जो हमसे थाली छीनी गई थी नरेंद्र मोदी जी के साथ। इशारे में क्या कर रहे हैं? औकात दिखाने वाली बात है पूरी तरह से। और मैं बता दूं, चौधरी साहब, नहीं रुक जाइए, चौधरी साहब ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को कांग्रेस से डर था। अरे कांग्रेस से कहां से डर था? कांग्रेस है कहां? अरे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो पहले दौर की इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चूंकि लड़ाई है, इसलिए इसलिए मुलायम सिंह जी नहीं आए यहाँ पर, साथ नहीं दिख सकते। युवराज राहुल गांधी चुनाव हार रहे थे,
स्मृति पहले दौर की मतगणना में चुनाव हार रहे थे बाद, और वहां जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए तो ये सब केवल जो दावे हैं, खोखले दावे हैं। नहीं, अभी एक और चीज सुन लीजिए। अभी एक कहा गया ब्रेक के बाद आपको मौका देते हैं। स्वाभिमान रैली केवल एक पार्टी की रैली। ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं। निश्चित रूप में ना बीजेपी का मंच है ना किसी दूसरी पार्टी का मंच है, यह मंच है मौर्य टीवी का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे। बीजेपी का मंच लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं कि राहुल जी के साथ खड़े होंगे तो वो बढ़िया शगुन नहीं होगा। हमारे केसी त्यागी जी जा रहे हैं, आरजेडी से भी तेजस्वी जा रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम थोड़ा सा विषय चेंज करने को मजबूर हो गए हैं। स्टेज पॉलिटिक्स के बियॉन्ड कुछ और हम अपने दर्शकों से चर्चा करना चाहते हैं और पैनल से इसको हम चर्चा में लाना चाहते हैं। जियो न्यूज ने एक जबरदस्त सैंपल साइज लेकर सर्वे किया। आंकड़े जो आए हैं चौंका देने वाले हैं। सर्वे बहुत तरीके के किए गए, लेकिन हम सर्वे का जो क्रक्स है वही हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा का जो मिशन था, मिशन 185, उसके पीछे दिख रही है भाजपा और उसके तमाम अलायंस पार्टनर्स। तकरीबन सर्वे के मुताबिक 32,000 सैंपल साइज में साफ इंडिकेशन आ रहा है कि 50.8% वोट शेयर यानी कि तकरीबन 140 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। महागठबंधन के पक्ष में 42.5%। गौरतलब है कि महागठबंधन इस बात के बार बार दावा भी करता रहा है कि 45% का वोट शेयर उनके पक्ष में जाएगा। थोड़ा सा ह्रास हुआ है और 70 सीटें उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के पक्ष में तकरीबन 6.7% का वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला 33 सीटों पर बताया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक यह भी पता लगा है कि नालंदा इलाके में नीतीश जी का वर्चस्व कायम है। मांझी जी को लेकर के भी अलग सर्वे किया गया था। सर्वे के मुताबिक यह भी साफ पता चला है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश के साथ आने से यादवों का वोट बेस लालू के पक्ष में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। खैर, वो हम दिखाएंगे जनता को फिर आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम टिप्पणी लेना चाहते हैं। सबसे पहले संजय मयूख जी आपसे। सर्वे के मुताबिक 50.8% वोट शेयर महागठबंधन एनडीए के पक्ष में और 140 सीटें एनडीए के पक्ष में। मिशन लक्ष्य 185। आपने पूरी ताकत झोंक रखी है। अपने स्टार प्राइम मिनिस्टर को स्टार कैंपेनर के रूप में उतार रखा है। 4 रैलियां वो कर चुके हैं। हमारी एक कार्यकर्ता प्रचार कार्य में लगे हैं। हम आज से चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और यह परिणाम माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास को सबलता प्रदान करेगी और आगे आने दीजिए, ये बढ़ेगा और हम अपने 185 मिशन 185 को पार करेंगे। बिहार की जनता हमारे साथ है क्योंकि जनता ने विकास को अपना एजेंडा बनाया है और ये लोग विकास से दूर भाग रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद जी, आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, सर्वे जिस तरीके से आ रहे हैं, शुरुआती सर्वे निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि महागठबंधन को बढ़त है। अब जो धीरे धीरे सर्वे आने शुरू हुए हैं उसमें इंडिकेशंस ये लग रहा है कि एनडीए धीरे धीरे गेन कर रही है। ये भी सर्वे बहुत मैसिव सैंपल साइज है। 32,000 लोगों से बात की हमने। बड़ा साइंटिफिक तरीका अपनाया गया था इस सर्वे को करने के और उससे जो नतीजे आ रहे हैं तकरीबन 140 सीटें जो है भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सत्य ही है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एक ग्राउंड लेवल पर सर्वे जाकर आप पूछ लीजिए, देख लीजिए कि निश्चित रूप से 90 और 10 का रेशियो मिलेगा। 90-10 का। हाँ, महागठबंधन पूरी तरह से नकार। महागठबंधन के पक्ष में मूल कारण क्या है? आप जाएंगे शिवपूजन जी गांव में तो जैसे ही आप बीजेपी के नाम लेंगे वैसे ही कहते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया तो आज तक नहीं आया। लोकसभा में चुनाव वादा करके गए थे, इसीलिए हम लोग उनको वोट भी दे दिए थे। हम तो ठगे से गए हैं। और फिर इस ढंग के जो सगुफा चल रहा है, इसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। हम आपको बता दें हाँ जी कि जो सर्वे है ना जी, इस सर्वे के लोग देहात में नहीं गए थे। अब महागठबंधन का 85% वोट सर्वे 85% वोट गांव में रहता है।
ये लोग शहरे शहरे घुमा है, कोट जैकेट वाला आदमी से पूछा है आप किसको वोट दीजिएगा, तो इस सीधे सर्वे पलट दीजिए। कोट जैकेट महागठबंधन पहनने, हाँ कोट जैकेट जो पहनने वाले लोग हैं, क्या वोट नहीं करता उसके वोट ना कोट जैकेट पहनने वाले लोग। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब साइंटिफिक सैंपल साइज कलेक्ट किया जाता है उसमें इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है, हर जात हर मतलब इकोनॉमिक तबका, जी मैं बता रहा हूँ आपको, उसका ध्यान रखा जाता है जी। 32,000 जब सैंपल जी हर तरफ से मुसलमान भाई के यहाँ गए कह तो रहा हूँ, अब ये बात का बनाने वाली बात है, लेकिन सर्वे अगर लगातार गलत होंगे तो सर्वे से जनता का विश्वास उठता है। खैर आप अपनी बात फिर, इसीलिए हमने कहा कि ये सर्वे गरीब गुरबा के घर में लोग नहीं गए हैं, पूछे नहीं, तो इस सर्वे को पलट दीजिए, पलट दे। 140 मेरा है, आज 70 पर भाजपा गठबंधन है, 140 फिर भी आप दे रहे हैं, अगर सर्वे को पलट फिर 140 ही आप दे रहे हैं अपने आप को। चौधरी साहब आप तनिका है चौधरी साहब, अब जब चीलस हेलीकॉप्टर उड़ने लगेगा तब आपको पता चलेगा। इस हेलीकॉप्टर उड़ाइएगा तो उससे वोट आ जाएगा, आपको लगता है? गरीबों के पास हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे तो वोट आएगा, बढ़ेगा, चिढ़ाएंगे उनको, बढ़ेगा, हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे। तो अभी तक गए नहीं, राहुल गांधी की रैली में भी चले जाते तो कुछ और नहीं, राहुल गांधी के रैली में जाने ना जाने, अभी कोनो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, राहुल जी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका समय भाई मुलायम सिंह यादव भी नहीं आए, पहले आप जो है समाजवादियों की को एक जगह एक मंच पे ला रहे थे, मर्जर करा रहे थे, सब बातें तो जो भी आप दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हो, सब एक के बाद एक खत्म हो रहा है। चलिए एक टिप्पणी लेते हैं दिलीप चौधरी साहब आपकी क्या सोच है? सब ठीक हो, ये सर्वे अपने जगह की चीज है जी, लेकिन आम खास में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक विकास का चेहरा है, एक सुशासन व्यवस्था का चेहरा है, बिल्कुल, और उसके साथ हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी, इन सबों का एक चेहरा है, सबों का चेहरा है जी। चेहरा सब साथ क्यों नहीं आना चाहते? तो साथ तो है ना, गांधी कैंपेन कर रहे हैं, अब कहाँ अलग अलग कर रहे हैं कोई। अभी आपने देखा महागठबंधन की मैंने स्वाभिमान रैली हुआ जी, उसमें सारे चेहरा एक साथ थे, हाँ मुलायम सिंह को छोड़कर। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी का अलग मामला होता है, हम इसके पहले तो बात हो रही भाई कांग्रेस का प्रेजेंस वहां पर है इसलिए मुलायम सिंह यादव नहीं आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। आप किसको भाई वो एक्चुअली आप किसको गुमराह करना प्रसाद जी के लड़का जा रहे हैं, खुद को बहलाना चाह रहे हैं या दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, किसी को मैं गुमराह करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं जी। लेते हैं सैयद सलाउद्दीन साहब, आपको क्या लग रहा है? सलाउद्दीन साहब से बोलवाइए। ऐसा है कि सही बात ये लोग मानने को तैयार नहीं यही वो सही बात बोलेंगे। जैसे आप दिखलाएंगे जी कि एनडीए गठबंधन को 140, 150, 160, तो आइडियोलॉजी पे बहस कम, थुथुरलॉजी पे बहस ज्यादा होती। कबूल करेंगे नहीं। पार्लियामेंट चुनाव के वक्त भी ये लोग कहते थे कि ये मामूली कोई हल्का फुल्का ये तूफान है। मुझसे भी उस वक्त पूछा गया था, मैंने कहा तूफान भी नहीं है, ये सुनामी है, इसमें उड़ जाइएगा, और उड़ गए। और आने वाला दिन 25 साल इनकी राजनीति को लोगों ने देख लिया है। छोड़िए सारी बातों को, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो खराब हैं कि अच्छे हैं, आवाम के जहन में आपको लग रहा है मोदी जी की लहर बिहार में भी बरकरार रहेगी, दिखेगी? अब मैं एक चीज बता, झारखंड में कहाँ थी वो लहर? जनता दिल्ली में कहाँ थी? बिहार की जनता, अरे आप एक दिल्ली की बात करते हैं तो झारखंड में नहीं करते, तोड़ के आपने समर्थन लिया है। गठबंधन की बात तो झारखंड चुनाव के पहले से शुरू हुई थी, वहां पर आप जवाब देना चाहूंगा। समर्थन लिया है, पूजन जी आपत्ति हम पे है, आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी पर है, कहीं से कोई यही आपको गिरा दिए थे। तो ये विधान परिषद का चुनाव नहीं हारते, मुंह की खानी पड़ी इनको विधान परिषद के चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, और मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा एक थोड़ा सा चलिए, पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आप लोग एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, एक चीज समझना चाहता हूँ, एक चीज समझना चाहता हूँ। जी जी एक मिनट सैयद सलाउद्दीन साहब, एक चीज समझना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे भगवान सिंह कुशवाहा साहब समझना चाहता हूँ, आप लोग कहते थे तकरीबन 45% का वोट शेयर वो पक्ष में जाएगा, सर्वे भी बता रहे तकरीबन 42.5% का वोट शेयर आपके पक्ष में है। अगर इतना बड़ा वोट शेयर आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है तो फिर भाजपा को इतनी जबरदस्त बढ़त क्यों मिल रही है? क्या लग रहा है आपको कि फ्लोटिंग
जो होता है वोट तकरीबन 10% का आसपास बिहार के, इसमें वो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है क्या? थोड़ा सा ये मतलब मैं चाह रहा हूं, बड़ा न्यूट्रल सा सवाल, पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड इसका जवाब कुछ देंगे आप? आपको बता दें कि जो महागठबंधन का वोट है जी और जो भाजपा गठबंधन का वोट है जी, ये वोट फिक्स है, लेकिन 20 से 25-30% वोट पेंडुलम में है अभी जी। वो निर्णय करेगा तब जब प्रचार सरचार जब शुरू होगा तब निर्णय करेगा। भाजपा ने दमखम से शुरू कर दिया, आपकी तरफ से नहीं हुआ? ना, हम लोग को तो है ना, सब आदमी लगा ना है, और वो वोट हमारे पक्ष वाला वोट है। वो वोट लास्ट मोमेंट में उनको आप मोटिवेट करेंगे, हमरा के यहाँ लास्ट मोमेंट में आप मोटिवेट करेंगे। वो गरीब आदमी न है, वो दूसरा के यहाँ नहीं जाएगा, दूसरा क्या नहीं जाएगा। इनका 20-25% वोट लग रहा है नहीं जाएगा। जितना मांझी जी भी निकल गए पक्ष में आ गए, दो महादलित नेता झगड़ा करते हैं, दो महादलित नेता इनके साथ गरीब आदमी झगड़ा नहीं, ओवैसी फैक्टर भी काम कर रहा है, पप्पू यादव फैक्टर काम कर रहा है, और एक तीसरा मोर्चा एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी मैदान में खड़ा है। अखलाक अहमद किसके साथ है? अरे इनके पास चेहरे नहीं है कोई। रामविलास पासवान अपने परिवार के साथ है, मांझी जी अपने परिवार के साथ है। जिसमें लोकसभा में 40 सीटों का दावा किया गया था और जब पत्रकारों ने पूछा 40 सीट गए कहाँ, तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग होंगे, वो बात करने लगते हैं, सच्चाई को कबूल करेंगे। लेकिन हम समझना चाहते हैं आपसे, उपेंद्र प्रसाद साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं, देखिए 3-4 फैक्टर्स ऑल ऑफ ए सडन बिहार की राजनीति में वो दिख रहा है। एक फैक्टर ये, समाजवादी एक मंच पे नहीं आ पाए, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पप्पू यादव भी साथ मिलकर के जिस तरीके से अटकलें लगा जा रही है, ये एक अलग फ्रंट के रूप में उभरा है। आपको लग रहा है ये शायद वोट काटेगा? फिर सीमांचल के इलाके में तकरीबन 25 सीटों पर ओवैसी फैक्टर, आपको लग रहा है कि डैमेज कर रहा है ये महागठबंधन को? शिवपूजन जी, बिहार की जनता स्पष्ट है, जानती है कि ये लोग वोट कटवा के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, बैक रोल में। सैयद सलाउद्दीन साहब, आपको लग रहा है जी? शिवपूजन जी स्पष्ट सुन लीजिए, आपने कहा बिहार की जनता दो चेहरा देख रही है। एक विकास का प्रतीक है जिसका गवाह बिहार की सड़कें हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार का स्वास्थ्य सर्वे भी आ गया उसमें। नहीं, पहले सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी वो यहाँ की एजेंसी ने नहीं किया, अमेरिका की एजेंसी ने बताया कि जबरदस्त पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और दूसरा पूजन भाई, दूसरा बैंक अगर रेटिंग करता है उसकी पहचान जुमलेबाज के रूप में है। बिहार की जानता है कि जुमलेबाज के रूप में है, जंगल राज नहीं कहा था। एक मिनट सैयद सलाउद्दीन साहब, जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था। पेट में आंत में दांत है, बबूल का पेड़ है, ये सब जुमलेबाजी है या फिर ये जुमलेबाजी थी कि अब की बार मोदी सरकार, दोनों तरफ जुमलेबाजी हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, सुन लीजिए, सलाउद्दीन साहब से पूछे। शिवपूजन जी, सलाउद्दीन साहब से एक छोटा सा जवाब ले दीजिए, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जितने जंगल राज के कार्यकर्ता सारे लोग बीजेपी में हैं, या तो बीजेपी के पीछे से सपोर्ट में है या बीजेपी में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है सभी कार्यकर्ता। हो सके हम लोग सुन लेते हैं। वैसी अगर आ गए पूर्वांचल में, अगर वैसी मुसलमान है, अब मुसलमान बन के अगर वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है तो अफसोस होता है हमें आरजेडी और जदयू पर, जो मुसलमानों ने इनको लगातार वोट दिया। आज अगर अफसोस तो आपको होगा ही, क्योंकि उसका फायदा सीधा सीधा एनडीए को पहुंचता हुआ दिख रहा है। खैर चलिए, हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जी न्यूज पर किए गए जबरदस्त सर्वे की, एक बहुत जबरदस्त सैंपल साइज। अब तक के टेलीविजन के इतिहास में 32,000 का सैंपल साइज कहीं कलेक्ट नहीं किया गया। संजय मयूख जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि भाजपा के अंदर आज की तारीख में 3-4 फैक्टर्स मौजूद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ओवैसी फैक्टर, दूसरा आपके पास दो बड़े महादलित नेता, इन दो बड़ी महादलित नेताओं के आने की वजह से आप मानते हैं कि वोट का जो प्रतिशत है, जो हमारे सर्वे के मुताबिक आ रहा है 50.8%। देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम किसी फैक्टर पे नहीं जा रहे हैं। हमारा तो सीधा नारा है, हमारा सीधा कार्यान्वयन है, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य योजनाएं।
तो फिर घबराहट क्यों थी? महागठबंधन से कुछ घबराहट तो थी। अरे कोई आप जीतन राम मांझी को लाए, कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने बिहार के खाके को देखिएगा शिवपूजन जी, बिहार में जितना काम हमने किया है, हम तो चाह रहे हैं कि विकास के एजेंडे पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी आपके एजेंडे पे काम करती नजर आ रही है, एनसीपी आपके एजेंडे पे काम करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ओवैसी आपके एजेंडे पे काम करते नजर आ रहे हैं। कोई एजेंडे पे हमारे नहीं है, साफ कह भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है? एक है भगवान सिंह कुशवाहा जी, और ये फैक्टर्स कारगर भूमिका निभा रहे हैं। आज की तारीख में इस सर्वे का रिजल्ट आया है, 140 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती है। ये तमाम फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हुई हैं कि जी न्यूज जो है ना जी, ये बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का खिलाफत वाला न्यूज है। अच्छा, ये आप मान रहे हैं? बढ़िया बात छापने आपको बोलने का मौका ना, ये जिम्मेदारी आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारी मैं खारिज करता हूं, काम नहीं करते, पूरी तरह से खारिज करता हूं आपके आरोप। ना हम लोग जानते हैं ना। दूसरी कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कैसे प्रचार होता है गांव घर में, हम लोग को भाषण प्रचार करते हैं, आप लोग कर देते हैं प्रचार, ही कुछ बोलते हैं, आप लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं। दूसरी बात हम बता आरजेडी के खिलाफ करते हैं जी। ये जो कह रहे हैं कि मैंने आपका सुझाव है कि भाई आ गया महादलित लोग, महादलित लोग को सीट शेयरिंग देखे हैं? जीतनराम मांझी ने भी जो अलग नहीं होंगे बयान आ रहा है ना, टिकट जो बांटा है 85% अपर क्लास का इन्होंने वोट दिया है। वही रामविलास पासवान की यहाँ भी यही स्थिति है। तो दलित लोग के साथ कहा जाएगा? आज के तारीख में दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, मुकेश साहनी जैसे सब लोग मान गया कि नीतीश और लालू ही हमारा भविष्य है। और उनके साथ रहना है, ये तय कर दिया है। लोजपा से सैयद सलाउद्दीन साहब सवाल मेरा वही, लोजपा वक्त जाया नहीं करना चाहता, आप जवाब दे दें। ये रामा सिंह में फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं, मोकामा में, हम दूसरा जगह जाएंगे। और ये अपने पार्टी के दफ्तर के बाहर जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनका टिकट कटा है, ये उसमें फंसे हैं। माफ कीजिएगा, बुनियादी बात कीजिए। जब भी कोई मुसलमान, रामविलास पासवान जैसे आदमी ने 2005 में वैसे नेता ने कहा कि आप इतने दिन MOI समीकरण पर सरकार चलाए लालू जी, आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको अपने 29 MLA का समर्थन देने को तैयार हैं। उस वक्त ये रिफ्यूज किए। आज कोई भी मुसलमान, छोटा हो या बड़ा नेता, इस देश में सभी को हक है अपने अपना। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोट में भी थोड़ा विभाजन दिख रहा है। आपको लग रहा है वो विभाजन एक कारण हो सकता है? इनको नहीं मिल रहा। यदि रामविलास पासवान जी का अल्पसंख्यक प्रेम इतना ही था तो संगठन में ही एक मुसलमान को बना देते, संसदीय दल के ही नेता अध्यक्ष बना देते, मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, मुसलमान को। कैसे बोला जाता है? इस तरह की बातें करते हैं, इससे हम लोगों को भी तकलीफ होता है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, इनका जाना तय है। और इस सर्वे को देख करके इन्होंने कहा दिया ये बीजेपी का चैनल है, ये गलत चैनल है। माफ कीजिएगा, जी न्यूज उस वक्त का चैनल है कुशवाहा जी कि जब आप स्टार्ट किए थे राजनीति, उस वक्त भी जी न्यूज चलता था। और ये किस चैनल कोई भी किसी दल का चैनल नहीं है। दिलीप चौधरी साहब, जिन फैक्टर्स की हमने चर्चा की, राजनीतिक जीवन के समय चैनल था ही नहीं, मोबाइल भी नहीं था। दिलाने में 20 साल की संसदीय जीवन है और राजनीतिक जीवन है 35 साल का। मुस्लिम वोट में भी थोड़ा सा ह्रास होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक। मुस्लिम वोट में सर्वे में क्या आया है वो तो आप लोग बताइएगा, सर्वे कैसे आप लोग किए हैं। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने एक निर्णय ले रखा है कि हम लोग महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। ये आप कह सकते हैं। जी, कोई भी आदमी आते हैं वो वोट कटवा साबित होंगे, वोट कटवा होंगे जी, ये आप कह रहे हैं ना। तो वोट कटवा फैक्टर जो है वो भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है, और ये वोट कटवा फैक्टर महागठबंधन के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, बट नहीं, मैं भाजपा के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, नहीं समझे, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं होता है, लेकिन डैमेज किसको होगा? नहीं, उपेंद्र जी आप ही समझते हैं, वोट कटवा वोट मिलना नहीं होता है, डैमेज किसको? डैमेज जनता इस बात को समझ रही है ना भाई। इसके पहले जदयू के लोग कह रहे थे कि ओवैसी को तो जान के उतारा गया है, आरोप ये लग रहे थे अजय आलोक जी का कि पैसे दिए, निश्चित रूप में उतारा गया है। तो वो वोट कटवा
लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वोट के पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर घबराहट क्यों? फिर घबराहट इस बात को लेकर के क्यों? अब मन की बात को लेकर के आपत्ति थी, मन का बात पे भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं, इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये बताइए, वोट कटवा तो बहुत सारे दिख रहे हैं ना, वोट कटवा पार्टियां बहुत सारी दिख रही हैं। एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो छिटक गए, तो वोट कटवा तो बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन वोट कटेगा तो आप ही का कट रहा है। पूजन जी, व्यवहारिक पक्ष को देखिए तो बिहार में किस पार्टी का जनाधार है? मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता दो व्यवहारिक पक्ष देखे, व्यवहारिक पक्ष देखे, जनाधार की बात लालू प्रसाद यादव राजद की जाती थी, सबसे ज्यादा जनाधार और वोट। जनता अपना वोट को देकर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। बिहार की जनता अंतिम टिप्पणी भगवान सिंह कुशवाहा आपके तरफ से जाते अंतिम टिप्पणी आपसे चाहते हैं। हम बताते हैं कि बीजेपी गठबंधन का कौन चेहरा है जिस चेहरा पर ये लोग वोट मांगेंगे। हमारे पास नेता है नीतीश कुमार, जिसके चेहरा पर 35 से 40% वोट चमकता है जी। लोग वोट देना। हमारे यहाँ के एक सर्वे में 60% उनको सीएम मटेरियल के रूप में फर्स्ट चॉइस दिया था। 64% के आसपास। खैर ये आरोप लगा रहे थे कि भाई राजद के खिलाफ हम रहते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा कैंडिडेट के लिए भी लोगों ने किया था, हमने वोटिंग नहीं की थी। संजय मयूख जी, इनका जो कहना है, अगर आप यहाँ सीएम कैंडिडेट की घोषणा करते शायद ये वोट प्रतिशत आगे बढ़ सकता था, जबरदस्त गिर सकता था। प्रधानमंत्री जी दोनों जगह रहेंगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, हम मुख्यमंत्री। चलिए संजय मयूख जी, उपेंद्र प्रसाद साहब, दिलीप चौधरी साहब, भगवान सिंह कुशवाहा जी और सैयद सलाउद्दीन साहब, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आप मौर्य टीवी।